नमस्कार साथियों, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक शब्द की जो उत्पत्ति है या संज्ञानात्मक शब्द जो बना है वह संज्ञान से बना है। संज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान। संज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान। तो संज्ञानात्मक जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, या अपने अन्य शब्दों में बोलें तो किस प्रकार व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। मानसिक योग्यताओं का विकास, व्यक्ति में मानसिक योग्यताओं का विकास किस प्रकार से होता है, इस बात का अध्ययन संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने बताया कि जो बच्चे में ज्ञान का विकास है वो 4 अवस्थाओं के द्वारा या 4 अवस्थाओं के दौरान पूरा होता है। यानी कि किशोरावस्था तक जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसने उनको 4 अवस्थाओं में बांट दिया। यानी कि संज्ञानात्मक जो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था उसने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं या 4 सोपान बताए। 4 अवस्था या जिनको 4 सोपान बोला गया। तो ये 4 सोपान थे। सबसे पहले था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था उन्होंने बताई 0 से 2 वर्ष। दूसरी बताई प्री ऑपरेशनल, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये थी 3 से 7 वर्ष। तीसरा सोपान बताया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त सक्रियात्मक। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और इसकी समय अवधि थी 7 से 11 वर्ष। और चौथा सोपान बताया फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, या इसको अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें समय अवधि है 11 से 17 वर्ष। तो देखिए, जीन पियाजे ने इसके 4 सोपान बताए, इसको 4 सोपान या 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, जिसमें समय अवधि आ जाती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी बताई पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 3 से 7 वर्ष।
तीसरी बताइए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अंतिम और चौथी अवस्था बताइए अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 11 से 17 वर्ष की अवधि को उसने शामिल किया। तो अपने को यहाँ पढ़ना है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए किशोरावस्था की जो अवस्था है या जो किशोरावस्था का सोपान है वो है चौथे नंबर का सोपान, यानी कि किशोर अपने जो अपने संज्ञानात्मक विकास के चतुर्थ सोपान पर होते हैं। यानी कि जब किशोरावस्था आती है तो वो संज्ञानात्मक विकास के कौन से सोपान पर होते हैं, उस समय वो चौथे सोपान पर होते हैं। देख लीजिए इसमें एज जो बताई गई है वो किशोरावस्था की एज को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रश्न अगर आ जाता है कि किशोर जो है संज्ञानात्मक विकास के कौन से सोपान पर होते हैं, या संज्ञानात्मक विकास के कौन से सोपान पर किशोरावस्था का बालक होता है, तो आप बताएंगे चतुर्थ सोपान। तो समझ आ रही है बात, किशोर संज्ञानात्मक विकास के चतुर्थ सोपान पर होते हैं, जिसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या एक नाम और लिख लीजिएगा आप, या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो अपने को किशोरों में संज्ञानात्मक विकास ही पढ़ना है, और आपकी कक्षा 12 में होम साइंस में केवल किशोरावस्था में ही संज्ञानात्मक विकास का पूछा गया है आपके सिलेबस में। तो आपको अब ये 4 अवस्थाएं मैंने इसलिए बताई कि अगर 4th स्टेज आपको सीधी समझ नहीं आती तो उसने क्या किया कि जो छोटा बच्चा है उसको संवेदीगामक अवस्था में रखा। संवेदीगामक मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है। जब बच्चा 3 से 7 वर्ष का आता है तो वो अवस्था उसने बोली पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष की अवधि के समय मूर्त सक्रियात्मक अवस्था चलती है, लेकिन 11 से 17 वर्ष की अवधि के समय जो चौथा सोपान चल रहा होता है, चतुर्थ सोपान चल रहा होता है, जिसको उसने बोला, जीन पियाजे ने बोला अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि किशोर संज्ञानात्मक विकास के चतुर्थ सोपान पर होते हैं, जिसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह अब अवधि भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह 11 से 17-18 वर्ष तक की अवस्था है। कितने से कितने की? 11, आपको याद रखनी अवधि, यह 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था है। कौन सी? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और इसी सोपान पर किशोर बालक चल रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं। अब चतुर्थ सोपान तक आते आते किशोरों में कौन कौन सी मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, तो इस बारे में आपको मैं बताऊंगी। नेक्स्ट, किशोरावस्था में विकसित होने वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं, यानी कि किशोरावस्था के समय अब हम देखते हैं कि किशोरों में कौन कौन सी संज्ञानात्मक योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। संज्ञानात्मक योग्यताएं कह दें या ज्ञानात्मक योग्यताएं कह दें, यानी कि किस तरह का ज्ञान का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। तो सबसे पहली योग्यता है तार्किक चिंतन की योग्यता। तार्किक चिंतन की
योग्यता। तो तार्किक चिंतन की योग्यता से मतलब है कि अब किशोर बालक में तर्क करने की योग्यता का विकास हो जाता है। तर्क करने की योग्यता का विकास हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब वो हर बात पर अपना तर्क करने लगता है, विचार रखने लगता है। तो तार्किक योग्यता का विकास बचपन में नहीं होता, लेकिन कब तक हो जाता है? किशोरावस्था तक हो जाता है। किसी बात पर वो तर्क देने लगता है, अपने विचार व्यक्त करने लगता है और तर्क देकर किसी बात को स्पष्ट करना चाहता है और उसकी सत्यता को बताना चाहता है। दूसरा है समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान की योग्यता। देखिए, अब इस अवस्था में किशोर बालक अपनी छोटी मोटी समस्याओं का जो समाधान है वह स्वयं खोजने लगता है। किसी भी समस्या के आने पर वह अनेक परिकल्पनात्मक ढंग से भी सोचने लगता है। परिकल्पनात्मक ढंग से विचार करने की योग्यता भी उसमें विकसित हो जाती है। परिकल्पनात्मक ढंग से मतलब वो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प अपने मन में सोचता है और उचित विकल्प को अपनाता है। यानी कि ये सारी कल्पनाएं वो किस में करता है? अपने ही मस्तिष्क में करता है और समस्या के समाधान का उचित और आसान तरीके पर ज़्यादा विचार करता है या उसको अपनाता है, जबकि बच्चे में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट जो योग्यता है वह है वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता। वास्तविक व अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता। देखिए, जैसे छोटे बच्चे को एक लंबे और पतले गिलास में दूध भरकर दिया जाए, एक छोटे बच्चे को दिया जाए एक लंबा और पतला गिलास, जिसको क्या करते हैं? दूध से भर देते हैं और उसके स्थान पर दूसरे किशोर बालक को एक चौड़ा गिलास दिया जाता है जिसमें दूध की मात्रा तो वही रहती है, लेकिन उसको जब पलटते हैं तो वो आधे से भी कम भरता है। अब छोटा बच्चा तो ये समझता है कि ज़्यादा दूध किस में है? इस छोटे गिलास में। लेकिन किशोर बालक इस बात को समझता है, वो वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर करने की योग्यता रखता है। अब उसको पता है कि दूध की मात्रा तो वही है, लेकिन गिलास क्या है? चौड़ा है। गिलास की चौड़ाई अधिक है, इसलिए उसके अंदर मात्रा कम दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि
छोटा बच्चा तो जो चीज़ दिख रही है उसको ही सही मानता है, लेकिन किशोर बालक में मानसिक योग्यताओं का विकास होने के कारण इन स्थितियों में अंतर पहचानने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता या क्षमता। वास्तविक अनुभव जैसे मान लीजिए वो अनुभव करता है कि किसी के घर में आग लग जाती है। अब वो कल्पना रूप में इसको अपने खुद पर भी अप्लाई कर ये बात सोच लेता है कि अगर मान लीजिए ऐसा मेरे साथ होता या मेरे घर पर होता तो मैं उस विपदा से, उस आपदा से निकलने का क्या प्रयास करता। यानी कि वास्तविक अनुभवों के माध्यम से जो उसके स्वयं के साथ नहीं हुए, दूसरों के साथ हुए, उन अनुभवों को देखकर भी वो कई बातों का अनुमान लगा सकता है। काल्पनिक परिस्थितियों में उन अनुभवों को प्रक्षेपित कर सकता है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लें कि हम कोई ड्रेस दूसरे के पहनी हुई जब देखते हैं तो हम मन ही मन में कल्पना कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पहनी होती तो हम कैसे लगते। तो ये क्या है कि वास्तविक अनुभवों को हमने क्या किया है, जो हम देख रहे हैं उन अनुभवों को हमने क्या प्रक्षेपित कर लिया है, कल्पना में प्रक्षेपित कर लिया है। तो इस प्रकार की योग्यता का विकास भी किशोरों में हो जाता है। नेक्स्ट है परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता। इसमें भी वही कि अनेक प्रकार की कल्पना करने की क्षमता जो है किशोर अपने में विकसित कर लेता है। जैसे अगर मेरे पंख होते तो क्या मैं पक्षियों की तरह उड़ पाता। अगर मेरे को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं यहाँ के नागरिकों की समस्याओं का किस प्रकार हल करता। तो आपने देखा परिकल्पना, इसी वजह से इस प्रकार की परिकल्पनाएं विकसित करने में किशोर सक्षम होता है। इसी वजह से इनको जो निबंध दिए जाते हैं या कुछ प्रकार के ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें किशोर अपनी परिकल्पनाओं को या कल्पनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो आपने कई बार देखा निबंध के टॉपिक भी इस तरह के होते हैं कि यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, है नहीं वो होता, तो वो अपनी परिकल्पनाओं को या कल्पनाओं को व्यक्त करेगा। तो व्यक्त तभी कर पाता है। ऐसे प्रश्न छोटे बच्चों को नहीं दिए जाते, और क्यों, इसीलिए भी नहीं दिए जाते कि उनमें अभी तक कल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का विकास नहीं होता, जबकि किशोरों में ये योग्यता विकसित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि 5 संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास इस अवस्था में हो जाता है। तार्किक चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, तार्किक चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, वास्तविक व अवास्तविक में अंतर समझने की योग्यता, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता या क्षमता, और परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। हाँ, आज का हमारा टॉपिक किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास व संज्ञानात्मक योग्यताएं। थैंक यू।